नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो कक्षीय वेग हम देख रहे हैं वो किसी कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग देख रहे हैं। कक्षीय वेग का मतलब है कि जब कोई उपग्रह किसी निश्चित कक्षा में निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है तो उस पथ में उसका जो वेग होता है उसको हम कक्षीय वेग कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी कृत्रिम उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए दिया गया जो स्पर्श रेखीय जो वेग होता है उस वेग को भी हम कक्षीय वेग कह सकते हैं। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हम किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की सतह से भेजते हैं और जब पृथ्वी की सतह से उसको एक निश्चित वेग दिया जाता है जिसके कारण से वो अपनी एक निश्चित कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उस कृत्रिम उपग्रह को जो स्पर्श रेखीय वेग दिया जाता है जिसके कारण से वो अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है और कक्षा में जाने के पश्चात वो उसी वेग से ही कंटिन्यू गति करता रहता है, तो उस वेग को हम कक्षीय वेग कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। एक बार दोस्तों सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो कक्षीय वेग होता है वो कृत्रिम उपग्रहों के लिए है और कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह तथा तुल्यकालिक उपग्रह, जिसको हम भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगा। ध्रुवीय उपग्रह तो ध्रुवों से, एक जैसे उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इनसे होकर इस तरीके से चक्कर लगाएंगे, वो तो हैं ध्रुवीय उपग्रह। और एक होते हैं तुल्यकालिक उपग्रह जिनको हम भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। और वे जो उपग्रह जो तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की सतह से स्थिर नजर आते हैं, अर्थात उनका जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर अर्थात 24 घंटे होता है दोस्तों। तो वे उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुवों से होकर उनका तल गुजरता हो, पथ का जो तल है वो ध्रुवों से होकर गुजरता है, तो उनको हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। और वे उपग्रह जो पृथ्वी से स्थिर नजर आते हैं उनको हम तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनका वेग कितना होता है, कक्षीय वेग कहलाता है, क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहते हैं, वीओ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जब वो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं तो उनको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो पृथ्वी तथा उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो हम अभिकेंद्रीय बल को पृथ्वी तथा उस उपग्रह के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के इक्वल पुट कर देंगे, हमारे पास में वहीं से ही कक्षीय वेग का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों तो यहां से आप देखेंगे, सर्वप्रथम तो उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं, तो किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए उसको दिया जाने वाला वेग, कक्षीय वेग कहलाता है। दिया जाने वाला जो वेग होता है वो कक्षीय वेग कहलाता है। और इस कक्षीय वेग को v0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे v0 से, vo है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, vo से प्रदर्शित करते हैं। इसे v0 से लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, जो कोई भी उपग्रह होता है
कृत्रिम उपग्रह होता है वो निश्चित वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जिसे आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो उपग्रह तथा पृथ्वी के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। पृथ्वी तथा उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो जब कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी तथा उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह हो गया है कि किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे जो कृत्रिम उपग्रह है, उसका कक्षीय जो अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। हम यहां पर कंसीडर कर लें कि जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान स्मॉल m और कक्षीय वेग v0 है, और वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर या पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r ऊंचाई पर चारों ओर चक्कर लगा रहा है। माना हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, माना स्मॉल m द्रव्यमान वाला कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है, जो उपग्रह जिस अभिकेंद्रीय बल के अधीन गति करता है, उस अभिकेंद्रीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अभिकेंद्रीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, गुरुत्वीय बल के इक्वल होता है। दोस्तों, तो यहां से हम जो अभिकेंद्रीय बल है वो देखिए क्या होगा। उपग्रह का द्रव्यमान m है, v0 वेग से चक्कर लगा रहा है, r त्रिज्या के पथ में चक्कर लगा रहा है, तो m v0 स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी और उपग्रह के मध्य पृथ्वी का द्रव्यमान हम कैपिटल M, उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m, अपॉन जिस वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या चक्कर लगा रहा है उसका वर्ग हमने यहां पर कर दिया है। तो m v0 स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में स्मॉल r का स्क्वायर। आप यहां पर देखिए इसको समझ भी लेंगे, जैसे ये हमारे पास में है पृथ्वी, और पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी के वर्ताकार पथ पर
स्मॉल आर दूरी के वर्ताकार पथ पर ये जैसे कोई उपग्रह है। यहां पर मैं दिखा देता हूं, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम, और पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है वो स्मॉल एच है, और इधर ये v0 वेग से चक्कर लगा रहा है। जो इसका स्पर्शरेखी वेग है वो v0 है। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो स्मॉल आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर और ऊंचाई एच के इक्वल होता है। तो स्मॉल आर को हम कैपिटल आर प्लस एच पुट कर देंगे। यहां से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया, तो v0 स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल रहा है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। इसे हम इस तरीके से पुट कर देंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच, इसको पुट किया जा सकता है। आप यहां से देखेंगे कि v0 बराबर दोनों तरफ से अंडरूड कर देंगे, तो v0 कक्षीय वेग का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर प्लस एच। तो दोस्तों ये है कक्षीय वेग का सूत्र फॉर्मूला, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है कक्षीय वेग कम होता चला जाता है। यदि हम पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो कम होता चला जाएगा। तो इस सूत्र से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर 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 कक्षीय वेग कम होता जाता है, कम होता जाता है। कक्षीय वेग है वो कम होता चला जाता है। दोस्तों आप इसको यदि हम पृथ्वी की सतह के लगभग नजदीक यदि हम कक्षीय वेग की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यदि पृथ्वी के सतह के लगभग नजदीक की यदि हम बात करेंगे तो स्मॉल एच को हम लगभग 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, हमें कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर बच जाएगा। देखिए दोस्तों पृथ्वी की सतह के नजदीक ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, हम आप लोगों को बताते हैं। अब यहां पर अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जो v0 है v0 है कक्षीय वेग, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। चाहे तो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी की सतह के नजदीक जो स्मॉल एच है वो लगभग 0 लेकर चलेंगे। देखिए अब हम देख रहे हैं लगभग पृथ्वी की सतह पर उपग्रह का कक्षीय वेग, तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये जो vo है वो मिलेगा कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर, और दोस्तों हम स्मॉल जी बराबर जानते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर होता है। तो यहां से यदि हम इसको, ये तो हमें v0 मिलेगा पृथ्वी की सतह के लगभग नजदीक, इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में इसको हमने कैपिटल आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्मॉल जी, तो स्मॉल जी आ गया, ये एक कैपिटल आर यहां पर पड़ा ही है। तो v0 बराबर या v0 बराबर आ गया हमारे पास में अंडर में g इंटू आर, g इंटू कैपिटल आर। अब यदि हम बात करें प्लायन वेग की, तो प्लायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है v इक्वल टू अंडर में 2g कैपिटल आर, 2g कैपिटल आर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अंडर 2g इंटू कैपिटल आर। तो वी बराबर हमारे पास में आ गया अंडर 2g इंटू आर का जो रूट होता है वो है vo
ये हमारे पास में आ गया। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वीई बराबर इसकी जो वैल्यू होती है 1.414 वीओ के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि यदि आप कक्षीय वेग को 1.414 गुणा कर देंगे तो जो उपग्रह जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है वहां से वो पलायन कर जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कक्षीय वेग 41.4% यदि बढ़ा दें तो वो अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपग्रह का वेग 41.4% बढ़ा दिया जाए, 41.4% बढ़ा दिया जाए, या हम कह सकते हैं कि 1.414 गुणा कर दिया जाए, तो उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा, वो अनंत पर चला जाएगा, वो अपनी कक्षा में गति नहीं करेगा दोस्तों। तो ये था कक्षीय वेग और पलायन वेग के बीच में संबंध। तो कक्षीय वेग और पलायन वेग के बीच में ये रिलेशन होता है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 गुना होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।